ही सुहावना मौसम है। चलो आज एक टॉपिक पे बारे में बात करते हैं, वो है कि दृश्य और अदृश्य चीजें। हमें कुछ ही % चीजें इस दुनिया में दिखाई देती हैं, जैसे ये पशु पक्षी यहाँ पे खेल रहे हैं, चिड़िया सुबह सुबह भाई उड़ रही हैं, कुत्ते भी खेल रहे हैं, और ये दिखाई दे रहा है, घास दिखाई दे रही है, ये धर्मशाला दिखाई दे रही है, और खेत दिखाई दे रहे हैं। ये सभी चीजें दृश्य में आती हैं। हमें 99.99% चीजें नहीं दिखाई देती हैं। 99.99% चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं। हमारी आंखों की कुछ रेंज है, ये क्या करती हैं, मोटी मोटी चीजों की पकड़ करती हैं जो कि मिट्टी से बनी हुई है। जैसे ये आप जो भी कुछ सामने देख रहे हैं, अपनी आंखों के सामने कुछ भी है जो भी आपको दिखाई दे रहा है, वो मिट्टी से ही बना होगा। अब जो मिट्टी से बना हुआ है, हमारी आंखें भी मिट्टी से बनी हुई हैं। इसका जो नाड़ी तंत्र है वो क्या करता है, आंखों का जो नाड़ी जाल है वो मिट्टी की चीजों की पकड़ करता है, मोटी मोटी रोशनी की पकड़ करता है, बारीक रोशनी की पकड़ नहीं करता है। जैसे सूरज से जो रोशनी आ रही है, पेड़ पौधों से टकरा के जो रोशनी हमारी आंखों तक आ रही है, उसकी तो ये पकड़ करता है। बारीक रोशनी को ये अवॉइड करता है, इसके अंदर काबिलियत नहीं है। अब वो ठीक भी है, कुदरती तौर पे बारीक चीजों की पकड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका ज्ञान तो बढ़ जाएगा। आप बारीक चीजों की पकड़ करने लगेंगे तो आप हो सकता है बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाएं, बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएं आप। लेकिन आप ये बात समझनी चाहिए कि उस पे शरीर के ऊपर उसका साइड इफेक्ट होगा, उसका बुरा प्रभाव होगा। क्योंकि जो अगर अदृश्य चीजें हमें दिखाई देने लगी तो हमें अपने काम करने में काफी समस्या पैदा होगी। जैसे आप मेरी जगह यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, कुदरत शांत है, बिल्कुल आप शांति का अनुभव करेंगे। लेकिन अदृश्य चीजें जो कि 99.99% है, वे आपको अगर दिखाई देने लगी यहाँ पे कुछ, तो वो भूत प्रेत भी हो सकते हैं। भूत प्रेत के अलावा भी बहुत से तत्व हैं, वो हो सकते हैं। तो आपका क्या हाल होगा, आप यहाँ शांत नहीं बैठ सकेंगे, हो सकता है आप दोबारा यहाँ पे ना भी आए। तो शांत रहने के लिए जरूरी है कि ज्यादा चीजें हमें दिखाई ना दें। जितनी कुदरत ने हमें लिमिट दी है, हम उसी में परेशान रहते हैं। वे चीजें हमें दिखाई देती हैं, हम उन्हीं के साथ में परेशान रहते हैं। बारीक चीजें देखने से कोई भी फायदा ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। इससे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। हमें जो भौतिक जगत में, इस दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में जो काम करने में काफी समस्या पैदा होगी। इसलिए कुदरत ने ये अरेंजमेंट, नेचर ने अरेंजमेंट किया है कि हमें ज्यादा बारीक चीजें ना दिखाई दें, और हम उसी पे उलझे रहते हैं कि कुछ है या नहीं है, भगवान भी है, इससे इस दुनिया से परे भी सब कुछ है। बातें हम करते हैं, काफी बार 2-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसी बातें हम करने लगते हैं कि भाई इस दुनिया से परे भी कुछ है। इस दुनिया से कुछ परे नहीं है, इसी दुनिया में सब कुछ है, बस कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो दिखाई दे रहा है उनको हम मान लेते हैं, जो नहीं दिखाई दे रहा उनको बस उनकी बातें करते हैं, उसको हम नहीं भी मानते हैं या हल्का फुल्का यकीन कर लेते हैं, लेकिन मन कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, सब बकवास होती है। तो इसलिए इन चीजों का उस मालिक से, उस परम सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। ना तो भौतिक जगत में उलझना है और ना ही बारीक जगत में उलझना है। जो चीजें दिखाई दे रही हैं, ना उसके साथ ज्यादा उलझन में रहना है, और न जो नहीं दिखाई दे रही हैं, ना उसका ज्यादा सोच विचार करना है कि वो है या नहीं है। हाँ, ये तो कहता हूँ है जरूर, वो इससे भी ज्यादा है, क्योंकि जितना ब्रह्मांड है वो तकरीबन अदृश्य है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। तो इस जंजाल से बाहर रहो कि कुछ इस दुनिया से भी अलग है, हमें वहां जाना है, हमें वहां पे उनका अनुभव हमें हो रहा है। कुछ लोगों का ऐसा अनुभव भी हो जाता है, उस दूसरे जगत का जो अदृश्य चीजें हैं उनका अनुभव हो जाता है, दिखाई दे जाती है किसी किसी को, सबको तो नहीं। तो हम ज्यादा उस पर डिस्कशन करने लगते हैं, बात करने लगते हैं कि ऐसा हुआ था, हमें वो रात को चीज दिखाई दी है, और हमें कुछ ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। किसी किसी को तो बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं, क्लियर दिखाई देती हैं। वो क्यों दिखाई देती हैं, उसका क्या कारण बनता है, उसका क्या रीजन होता है,
उसका बारे में हम बाद में बात करेंगे। वो क्या होता है, कुछ जो दिमाग के कुछ हिस्से, सूक्ष्म शरीर के जो हिस्से हैं वे जागृत हो जाते हैं, जिससे बारीक चीजें भी दिखाई दे जाती हैं। तो यहाँ अब वो बात नहीं करेंगे। तो आज सिर्फ इसलिए यही बात करनी थी कि कुछ चीजें अदृश्य हैं, काफी चीजें अदृश्य हैं और कुछ चीजें दिखाई देती हैं। तो चाहे दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, दिखने वाली चीज है चाहे ना दिखने वाली चीज है, किसी के जंजाल में नहीं फंसना है सब कुछ, लेकिन सेपरेट रहो, खुश रहो, मगन रहो। मैंने आपको इस बारीक दुनिया से अलग करने के लिए, इसके जंजाल से अलग करने के लिए ये वीडियो बनाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बातों को फॉलो करोगे और इससे दूर रहने की कोशिश करोगे तो मानसिक शांति पैदा होगी। ज़्यादा बारीक जगत में नहीं उलझना है, वो है, सदा रहेगा, आगे भी रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। गुरु के साथ रहो, सदा मगन रहो। धन्यवाद आज के